तो पार्ट 14 की शुरुआत में हम देखते हैं मोफान वापस जिनलॉन्ग सिटी चला गया होता है ताकि वो वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर की मदद से मिस्टर क्यू को हरा सके। जिसके बाद वो मिस्टर क्यू के ग्रुप को कुछ मॉन्स्टर के बीच फंसा देता है, लेकिन उन लोगों का ग्रुप काफ़ी पावरफुल होता है और वो लोग बहुत ही आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। यह देखकर मोफान और मॉन्स्टर की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद मोफान को उसी कमांडर क्लास ड्रैगन मॉन्स्टर का घर मिल जाता है। तभी मिस्टर क्यू के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके ग्रुप की एक मेंबर मोफान को समझाने की कोशिश करती है कि उनका एक्सपेरिमेंट इंसानियत की भलाई के लिए है और वो मोफान को उसके साथ शांति से चलने को कहती है। पर मोफान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस मॉन्स्टर के घर को बर्बाद करने लगता है। तभी वहाँ से बहुत सारे लिजर्ड मॉन्स्टर निकलते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मोफान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर मोफान उनसे लड़ने के लिए अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है जो बहुत पावरफुल होती है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर मोफान पर पीछे से हमला करता है, जिस पर वो लड़की मॉन्स्टर को मारकर मोफान को बचा लेती है और वो कुछ समय तक उन मॉन्स्टर के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन इसमें वो काफ़ी थक जाते हैं, जिस पर वो लड़की मोफान के सामने इस जगह से एक साथ बाहर निकलने का ऑफर रखती है और मोफान को समझाती है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट मेजर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ताकि वो मॉन्स्टर से अच्छी तरह से लड़ सके। और मोफान इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है क्योंकि उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ब्लड रेलिक नाम का एलिमेंट ढूंढा है जो किसी भी मेज की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन उस एलिमेंट को इवॉल्व होने के लिए दो एलिमेंट की पावर की जरूरत होती है और ज़्यादातर मेजेस दो एलिमेंट की पावर की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। लेकिन मोफान पहले से ही दो एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वह इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है। पर मोफान उस लड़की का ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उन लोगों ने कई सारे मासूम स्टूडेंट को मर्डर किया था। जिसके बाद मोफान उन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके फायर एलिमेंट का लेवल बढ़ने वाला है, लेकिन वो चारों तरफ मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। जिस पर मोफान अपने वुल्फ को उन मॉन्स्टर से लड़ने को कहता है और खुद वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। लेकिन उसके वुल्फ को उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। इसी दौरान मोफान अपने फायर एलिमेंट के लेवल को बढ़ाने के लिए खुद की सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो मोफान की मदद करने का फैसला करती है क्योंकि उसे उनके एक्सपेरिमेंट के लिए मोफान जिंदा चाहिए था। जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है, पर उसके अटैक से उन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तभी मोफान का फायर एलिमेंट अपग्रेड हो जाता है और वो अपने नए फायर मैजिक से वहाँ के सभी मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उन मॉन्स्टर को मारकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उस लड़की का ग्रुप दोबारा मोफान तक पहुँच जाता है, जिस पर मोफान अपने शैडो टैलेंट का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। तभी उन लोगों पर बहुत सारे लिजर्ड मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और मोफान यह सब एक बिल्डिंग पर बैठकर देख रहा होता है और सोचता है कि इतने सारे मॉन्स्टर का सामना करने के कारण ही वो अपने फायर मैजिक को लेवल 3 तक कल्टीवेट कर पाया है, वरना उसे उसके फायर एलिमेंट को अपग्रेड करने में 1 साल तक का समय लग जाता। और इन सब बैटल से मोफान काफ़ी थक गया था। जिसके बाद मोफान वहाँ पर आराम करने के लिए लेट जाता है और सोचता है कि अब तक उसके फ्रेंड सेफ जगह पर पहुँच गए होंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि मिस्टर क्यू ने उसके सभी फ्रेंड्स को एक जाल में पकड़ कर रखा हुआ है, जिसके अंदर वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जिसके बाद मिस्टर क्यू मोफान को उसके दोस्तों की जान के बदले उसे उसके एक्सपेरिमेंट में साथ देने को कहता है, लेकिन मोफान का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी वहाँ पर आर्मी का जनरल आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर क्यू खुश नहीं होता क्योंकि मिलिट्री में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मिस्टर क्यू का सामना कर सकते थे और जनरल उनमें से एक है। जिसके बाद जनरल मिस्टर क्यू से कहते हैं कि मोफान ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है और उसे उसके ब्लड रैलिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन को अपने हाथ से निकलता देखकर मिस्टर क्यू अपने एक साथी से मोफान के दोस्तों को उस ड्रैगन मॉन्स्टर को खिलाने को कहता है और खुद जनरल से फाइट करने लगता है और वो आदमी उन स्टूडेंट को ड्रैगन को खिलाने ले जाता है, जिस पर मोफान उस आदमी का पीछा करता है। जिसके बाद जनरल और मिस्टर क्यू में बहुत खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है, जहां पर जनरल अपने सेलेस्टियल फायर मैजिक से मिस्टर क्यू पर अटैक करते हैं, जिससे आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी दौरान मोफान भी उस ड्रैगन मॉन्स्टर के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। तभी मिस्टर क्यू की वही साथी लड़की मोफान से मिलने आती है और उसे कहती है कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल है और अगर वो वहाँ पर गया तो मारा जाएगा।
लेकिन मुफान उसकी एक नहीं सुनता और उसे उसके रास्ते में आने से मना करता है। लेकिन उस लड़की को अब पता चल गया होता है कि उनका कमांडर एक्सपेरिमेंट की आड़ में बस मासूम लोगों को मारना चाहता है और मुफान के दोस्त निर्दोष हैं। इसलिए वो लड़की मुफान को ब्लड रैली का इस्तेमाल करने को कहती है, जिस पर मुफान उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तभी वो लड़की मुफान को समझाती है कि वो खुद की पावर से उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता है, इसलिए उसे उसके दोस्तों को बचाने के लिए उस रैली का इस्तेमाल करना ही होगा। और मुफान अपने सामने कोई और रास्ता ना पाकर उस रैली का इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि वो पिछली बैटल से पूरी तरह से थका हुआ था। और जैसे ही मुफान उस रैली का इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जो काफ़ी दर्दनाक प्रोसेस होता है। जिसके बाद मुफान की बॉडी पर अजीब से पैटर्न आ जाते हैं और उसके हेयर लंबे और वाइट हो जाते हैं और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तुरंत अपने दोस्तों को बचाने जाता है, जहाँ पर वो ड्रैगन उसके दोस्तों को खाने वाला होता है। तभी वो उस ड्रैगन को एक पंच मारकर रोक देता है, जिसके बाद मुफान उस मॉन्स्टर पर अपनी किक से अटैक करता है, जिससे पूरा माउंटेन कट जाता है। और मुफान की यह पावर देखकर वो लड़की काफ़ी शॉक होती है और साथ ही काफ़ी खुश भी हो रही होती है, क्योंकि मुफान पर वो पावर हावी नहीं हो रही थी। लेकिन मुफान के दोस्तों को यह बात समझ नहीं आती कि आखिर मुफान की बॉडी के साथ हुआ क्या है, जिस पर मुफान उनसे कहता है कि अभी उसके पास इन बातों का समय नहीं है, क्योंकि वो ड्रैगन अभी मरा नहीं है। तभी वो ड्रैगन मुफान पर अपने विंड ब्रेथ से अटैक करता है, जिस पर मुफान उस ड्रैगन के मुंह में अपने फायर बॉल से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। जिसके बाद मुफान उस ड्रैगन मॉन्स्टर के कई छोटे लिजर्ड मॉन्स्टर को मार देता है, जिस पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर अपनी मदद के लिए और मॉन्स्टर को बुलाने लगता है। यह देखकर मुफान भी अपने बहुत सारे शैडो बीस्ट को समन करता है, जो तुरंत ही उन सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन वहाँ और मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, जिस पर मुफान अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनकी दोनों साइड एक बिल्डिंग की दीवार खड़ी कर देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर मुफान उस ड्रैगन का पीछा करता है। तभी वो मॉन्स्टर मुफान पर अपने विंड ब्रेथ से अटैक करता है, जिससे मुफान काफ़ी दूर उड़ जाता है और वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद मुफान जनरल की मदद करने जाता है। तभी हम जनरल को देखते हैं, जिनकी फाइट मिस्टर क्यू से चल रही होती है और मिस्टर क्यू जनरल पर भारी पड़ रहा होता है। तभी मुफान वहां आ जाता है और अपनी तेज़ रफ्तार का इस्तेमाल करके मिस्टर क्यू को पकड़ लेता है। तभी मिस्टर क्यू देखता है कि मुफान ने डीमन एलिमेंट को जगा लिया है और मिस्टर क्यू मुफान को उसको इतना पावरफुल बनाने के लिए उसे शुक्रिया कहने को कहता है, पर मुफान उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, जिसे मिस्टर क्यू अपने स्टोन मैजिक से रोक देता है। जिस पर मुफान मिस्टर क्यू पर अपने लाइटनिंग स्पीयर से अटैक करता है और उसे घायल कर देता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद मिस्टर क्यू के बाकी साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें जनरल भागने से मना करता है, नहीं तो वो उन सभी को मार देगा। जिस पर वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और जनरल से मिस्टर क्यू के बारे में पूछते हैं, जिस पर जनरल उन्हें बताता है कि मिस्टर क्यू मुफान के हाथों मारा गया है। तभी वहाँ पर मुफान के दोस्त भी आ जाते हैं, जो मुफान से मिलने जा रहे होते हैं, पर जनरल उन्हें रोकता है, क्योंकि शायद मुफान जल्दी ही अपना आपा खोने वाला था। जिसके बाद जनरल मुफान से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी इंसानियत बनाने रखने को कहते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि भले ही डीमन एलिमेंट तुम्हें कुछ समय के लिए बहुत पावरफुल बना देता है, पर यह एलिमेंट तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर मुफान जनरल से इसका सॉल्यूशन पूछता है, जिस पर जनरल उसे बताते हैं कि उसको बहुत सारे सोल एसेंस का यूज़ करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुफान को उसके साथ उनके बेस पर चलना होगा। लेकिन तभी मुफान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है और इसी के साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो दबा के लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।